हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि हमने बताया था पिछली वीडियो में कि हम एक झारखंड जीके की एक सीरीज चलाएंगे, जिसका फर्स्ट हमने वीडियो बताया था। उसकी दूसरी वीडियो आज लेकर के आया हूँ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन से झारखंड राज्य में किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तो हमने बताया था कि आपको जो भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे वो ऑप्शंस की मदद से ऑप्शंस को देखते हुए सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो भी ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें फेमस कौन कौन से है, तो नगड़ी फेमस है, टोरी फेमस है और साक्षी फेमस है। साक्षी में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। टोरी किस लिए फेमस है, तो टोरी लाह के प्रोडक्शंस के लिए फेमस है। लाह के प्रोडक्शंस के लिए फेमस है। और नगड़ी में तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। झारखंड राज्य में किस स्थान पर तसर अनुसंधान की स्थापना की गई है, तो तसर। इसके बारे में लाह के बारे में भी आगे क्वेश्चन आएगी, जिसमें आपको समझ में आएगा कि नामकुम में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। और लाह के बारे में, लाह जो टोरी है, टोरी कहाँ पे है, तो ये लातेहार जगह में है। लाते यहाँ पे दिया हुआ है, लातेहार में है। यहाँ पे जो प्रोडक्शंस होता है लाह का जो प्रोडक्शंस होता है, वो सब जो भी प्रोडक्शंस होता है वो सब का सब जो है वो एक्सपोर्ट हो जाती है। और ये सबसे ज़्यादा फेमस है, मतलब इंडिया में जितना भी एक्सपोर्ट होता है लाह, उसका सबसे फर्स्ट नंबर पे है। कौन, तो टोरी में जो भी तसर की उत्पादन होती है, लाह की उत्पादन होती है, प्रोडक्शन होती है, वो सारा का सारा एक्सपोर्ट होता है। और वो फर्स्ट नंबर पे है एक्सपोर्ट करने में। क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको समझना है क्या बोली जा रही है, क्या पूछी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। झारखंड की राजधानी रांची में किस वर्ष भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है, तो 1925 में। 1925 में कहाँ पे, तो नामकुम में। देखो ऑप्शंस यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं उसके अनुसार जब आप पढ़े हुए रहोगे ना, तो आपको 1935 में कुछ है ही नहीं। 1945 में कुछ भी मैंने पढ़ा नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है। 1915 में भी कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा है कि मैंने पढ़ा है। 1925 हमको पता है कि कुछ नहीं हमने पढ़ा है, और वो पढ़ा है क्या, अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1925 में की गई है। जब आप पढ़ोगे तो आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगी। झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान के सामने, मैंने बताया नामकुम में। तो जितना भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, टाटे सिल्वे में कुछ कंपनियाँ हैं, ठीक है, उसके लिए कंपनियाँ हैं, इसके लिए फेमस है। रातू धुरमा में कुछ कंपनियाँ खुली हुई है, उसके लिए फेमस है। लेकिन इस जगह पे कोई भी ऐसा जो है वो फेमस जगह नहीं है जो जीके में आपको पूछी जाएगी। तो नामकुम फेमस है, इसी के लिए लाह अनुसंधान संस्थान जो है वो नामकुम में ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नामकुम में स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है, बताइए। लाह मैंने बताया था कहाँ पे, ये टोरी में जो लाह उत्पादन होती है लातेहार जिला में। ठीक है, टोरी जगह है, वहाँ की जो लाह है वो सब सारे एक्सपोर्ट हो जाती है। ठीक है। और वो जो एक्सपोर्ट करने का जो स्थान है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे है क्या, इंडिया में। ठीक है। लेकिन जो लाह अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है, लाह अनुसंधान केंद्र जो है वो रांची में है। रांची में कहाँ पे है, नामकुम में, पहले पढ़ा आपने। ठीक है। उसके बाद दूसरी आ जाती है कि लाह उत्पादन का जो प्रमंडल पूछी जाएगी कि कौन से झारखंड के किस प्रमंडल में जो है वो लाह की उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है, तो ये है पलामू प्रमंडल। ठीक है, ये वाली पोर्शन कुछ है ना, तो पलामू प्रमंडल में इसके जो स्थान है वो तो पढ़ने से समझ में आएगा। ठीक है, रांची में होती है। और यदि प्रमंडल के हिसाब से देखा जाए कि कौन से प्रमंडल में होती है, तो पलामू प्रमंडल में इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है लाह की। ठीक है। जिला वाइज देखी जाए तो फिर खूंटी में होती है। तो जिला वाइज देखी जाए तो खूंटी में इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है।
जगह देखी जाए तो टोरी में होती है लातेहार जिला में, ठीक है, लेकिन जब प्रमंडल की बात की जाए तो फिर वो पलामू प्रमंडल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है सब मिला जुला करके, क्योंकि यहाँ पे 3-4 जिले आ जाएंगे ना, 3-4 जिले मिला करके सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। यहाँ पे सिर्फ रांची में हो, मतलब खूंटी में हुई तो खूंटी में ही हुई, बाकी और जिले में हुई नहीं, ठीक है। तो प्रमंडल की दृष्टि से देखा जाए तो पलामू प्रमंडल में सबसे ज़्यादा लाह की प्रोडक्शंस होती है। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा नामक स्थान पर अवस्थित इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ये फेमस जगह है भुरकुंडा, कहाँ पे? रामगढ़ में, ठीक है। भुरकुंडा फेमस जगह है, किस लिए? तो ग्लास, कांच के लिए, कांच की फैक्ट्री के लिए। मतलब वहाँ पे एक कांच की फैक्ट्री है जो सबसे बहुत पहले लगाई गई है नामक स्थान पर अवस्थित इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री, और ये जापान के सहयोग से लगाई गई है। पढ़ोगे तो याद रहेगा, जापान के सहयोग से ये फैक्ट्री लगाई गई है और ये फैक्ट्री बहुत ही फेमस है। कहाँ पे? रामगढ़ में, भुरकुंडा नामक स्थान पे। निम्न में से किस वृक्ष पर लाह की कीड़ों को नहीं पाला जाता है? तो कुसुम, बेर और प्लास में आप देखोगे कुछ ना कुछ रस टाइप का होता है, लाह टाइप का होता है, ठीक है, वो वहाँ पे होती है। लेकिन नीम के पेड़ में लाह के कीड़ों को नहीं पाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्न में से झारखंड के कौन से स्थान पर कांच उत्पादन हेतु, देखो कांच के लिए सारे प्रसिद्ध हैं, ये जब भी पूछी जाएगी आपको ये सबको याद रख लेनी है आपको। कांद्रा सिंहभूम का, भुरकुंडा रामगढ़ का और अम्बोना धनबाद का, ये कांच के लिए, कांच की प्रोडक्शंस के लिए, ग्लास की प्रोडक्शंस के लिए ये जगह फेमस है। यहाँ पे ग्लास की फैक्ट्रियाँ लगी हुई है ग्लास प्रोडक्शंस के लिए। झारखंड में ये 3 जगह पे सबसे ज़्यादा जो है फेमस है भुरकुंडा, ठीक है, उसके बाद कांद्रा, उसके बाद अम्बोना। करगाली नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? करगाली जो है वो कोल वासरी के लिए फेमस है। जो भी लोग जीके पढ़ते हैं झारखंड का उसको पता है, पता होना चाहिए। कोल वासरी ये जगह जो है वो एशिया का सबसे बड़ा कोल वासरी है। कहाँ पे? करगाली में, करगाली में। ये है कहाँ पे करगाली? बोकारो में है। बोकारो जिला में करगाली एक जगह पे जगह है जो पूरे एशिया में फेमस है। भारत तो हो ही जाए, भारत का सबसे बड़ा तो हो ही जाएगा, जब पूरे एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी है तो भारत का सबसे बड़ा तो होगा ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोलवासरी के लिए। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना सिंदरी में लगा हुआ है। मतलब भारत में हो या झारखंड में कहा जाए, ठीक है, जब भी फर्टिलाइज़र की बात की जाए, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री की बात की जाए 1951 में ही लगाया गया है, ठीक है, पढ़ोगे याद रहेगा। तो यहाँ पे उर्वरक का कारखाना लगाया गया है, अनुसंधान केंद्र भी लगाई गई है। तो वहाँ ये सिंदरी जो है वो इसके लिए फेमस है। पूर्वी भारत क्या, पूरे भारत में फेमस है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना इनमें से कौन सा है? तो सिंदरी में है। आगे आएगी कौन सी कारखाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ये भी है, सिंदरी इज द राइट आंसर। झारखंड के सिंदरी उर्वरक कारखाना में निम्न में से कौन सा उर्वरक, ये तीनों होती है, यूरिया, नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, तीनों को याद रखनी है कि झारखंड के सिंदरी उर्वरक कारखाना में निम्न में से कौन सा फर्टिलाइजर का उत्पादन होता है? तो यूरिया, नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, तीनों का है ना। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा निम्न में से किस संयंत्र की स्थापना नहीं की गई? तो यहाँ पे 3 तरह का डिपार्टमेंट है, ठीक है। हैवी मशीन प्लांट है, हैवी मशीन टूल्स है और फाउंड्री एंड फोर्ज प्लांट है। हैवी मोटर व्हीकल प्लांट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। फाउंड्री फोर्ज प्लांट है, यहाँ पे फाउंड्री का काम होता है, ठीक है। हैवी मशीन बिल्डिंग टूल्स है, यहाँ पे मशीन बिल्डिंग का टूल होता है, और एक टूल्स प्लांट है जहाँ पे टूल्स बनने का काम होता है। 3 तरह का प्लांट है, आप लोग वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि ऑप्शन नंबर सी में जो भी दिया गया है हैवी मोटर व्हीकल प्लांट वो वहाँ पे नहीं है। झारखंड में स्थापित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ किया गया? तो इसका जो स्थापना हुआ था 1958 में, पंडित नेहरू ने किया था स्थापना, ठीक है। 2 देशों की सहयोग से किया था, ठीक है। उस देशों के नाम आगे ऑप्शंस में आएगी, जिनको पता होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।
और 1963 में नेहरू जी आए थे यहाँ पे रांची, है ना, और उन्होंने जो है वो इसका उत्पादन जो है वो प्रारंभ करवाया था। तो 1963 इज द राइट आंसर। झारखंड राज्य के किस स्थान पर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है? तो ये हटिया में है। ठीक है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है? तो ये हटिया रांची में की गई है। झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थान सीमेंट के लिए विख्यात नहीं है? देखो, जपला, झींकपानी, खलारी, ये सब जो है वो सीमेंट के लिए। यहाँ पे जहाँ पे चूना पत्थर है, जहाँ भी चूना पत्थर है, चूना है, ठीक है, वहाँ पे सीमेंट का उद्योग जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, झरिया में क्या है? कोयला है। कोयला में जो कोयला है तो यहाँ पे सीमेंट का बात जो है वो नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मुरी की में स्थित एल्युमिनियम उद्योग को निम्न में से किस स्थान से मुख्य रूप से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है? बॉक्साइट की है या तो लोहरदगा फेमस है। ठीक है, मुरी में कहाँ पे है? मुरी कहाँ पे है? रांची में है। मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस स्थान पर एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है? एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है किस स्थान पे? कोडरमा में नहीं की गई है ना, कोडरमा में नहीं की गई है। रांची, ये कतरास में नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस स्थान पर एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है? तो एल्युमिनियम उद्योग, है ना, इसके लिए क्या चाहिए? बॉक्साइट चाहिए, है ना, बॉक्साइट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन देखो, हमने पहले कहा था कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ऑप्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। कोडरमा में कभी सुना है? कभी नहीं। कतरास में कभी नहीं। रांची और मोरी, ठीक है, रांची और मोरी। मोरी जो है वो ऑलरेडी रांची में ही है। मोरी जो है वो ऑलरेडी रांची में ही है और मोरी में ही जो है वो एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है। मोरी जो ही है वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए फेमस जगह पे है, फेमस जगह है। ठीक है, किस वर्ष इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किए गए? घाटशिला, ये कहाँ पे है? घाटशिला तो पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम मतलब क्या? टाटा, है ना, वहाँ पे है। और ये घाटशिला जो है वो कॉपर के लिए फेमस है, कॉपर की प्रोडक्शन के लिए फेमस है। जब भी बात आएगी कॉपर प्रोडक्शन की तो घाटशिला की बात आएगी। ठीक है, तो यहीं पे घाटशिला के पास कब की गई है? 1930 में। 1930 में जो है वो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित की गई है। तांबा का जो शोधन केंद्र मतलब क्या? उसको जो है वो प्यूरिफाई करने का, है ना। तांबा जो है, तांबा ओर्स से तांबा को एक्सट्रैक्ट करने की जो है वो तकनीक जो है वो डेवलप की गई। पहले क्या होती थी कि वहाँ पे घाटशिला से तांबा जो ओर्स होती है, तांबा की कॉपर ओर्स होती है, उसको कहीं और ले जा कर के उसको प्यूरिफाई करके और कॉपर की ये की जाती थी। लेकिन 1930 में जो है वो वहाँ पे खुद से तांबा, मतलब वहीं पे तांबा शोधन केंद्र की स्थापना की गई। किसके द्वारा? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा। और फिर जो है वो वहीं पे इसकी एक्सट्रैक्शन होने लगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर जो भी है 1930, है ना। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा घाटशिला के पास 1930 में तांबा शोधन केंद्र की स्थापना की गई। झारखंड के घाटशिला से प्राप्त तांबा को किस स्थान पर भेजकर उससे तो शुद्ध तांबा की प्राप्ति की जाती है? मैंने बताया ना कि शुद्ध तांबा की प्राप्ति के लिए पहले वहाँ पे मयूभंडरा नाम का स्थान था, मयूभंडरा। ठीक है, बस इसे याद ही रखना है, मयूभंडरा नाम के स्थान था जहाँ पे उसका तांबा ओर्स से तांबा को शुद्ध करके जो है वो निकालने के लिए भेजते थे।
बोकारो स्टील को लौह अयस्क की प्राप्ति निम्न में से किस स्थान पर होती है? पूछेगा आपको, टाटा के बारे में पूछेगा कि टाटा को जो भी चाहिए और मतलब रॉ मटेरियल चाहिए, मेन रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, रॉ मटेरियल चाहिए, वो कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पूछी जा रही है बोकारो स्टील के बारे में। तो बोकारो स्टील को पूछी जा रही है लौह अयस्क, लौह अयस्क जो है वो कहाँ से मिलती है? तो लौह के लिए फेमस है नोवामुंडी, फेमस है, और क्योंझर फेमस है, और एक स्थान और आएगा, ठीक है, नोवामुंडी, क्योंझर और एक और मयूरभंज, मयूरभंज है ना, हाँ, तीन जगह जो है वो फेमस है ओर्स के लिए। किसके लिए? आयरन ओर्स के लिए। तो आयरन ओर मिलेगा उसको, आयरन ओर्स मिलेंगे उसको, तभी तो वो आयरन का प्रोडक्शन करेगा, है ना। और जब वो आयरन का प्रोडक्शन करेगा उसके बाद ही तो स्टील बनाएगा उससे, है ना, उसमें कार्बन मिला करके, है ना। तो सब इसके लिए जो है वो टाटा को मिलता है क्योंझर से, टाटा को नहीं, बोकारो स्टील को, बोकारो स्टील को क्योंझर से मिलता है ना, और टाटा को मिलता है नोवामुंडी और मयूरभंज से। ये जो नोवामुंडी और मयूरभंज जो है वो नोवामुंडी तो हमारा सिंहभूम में है ना, नोवामुंडी जो है वो सिंहभूम में ही है, पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। और ये आपका ये मयूरभंज जो है वो उड़ीसा में है, मयूरभंज जो है वो उड़ीसा में है, आएगा भी, वो टाटा के लिए मिलता है। हमारा जो क्योंझर है, क्योंझर जो है वो उसको उस क्योंझर से मिलता है बोकारो स्टील को लौह अयस्क। कंफ्यूज नहीं करना भाई, यहाँ पे जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है। बोकारो स्टील को लौह अयस्क की प्राप्ति क्योंझर की खान से होती है, बस। नेक्स्ट, बोकारो स्टील को कोकिंग कोल की प्राप्ति कहाँ से होती है? कोकिंग कोल झरिया ही दे सकता है, ना तो लातेहार के पास है, ना मयूरभंज के पास है, ना रामगढ़ के पास है, ठीक है। कोकिंग कोल जो होता है, कोकिंग कोल जो होता है वो क्या होता है? सबसे ए ग्रेड का कोयला होता है कोकिंग कोल, ठीक है। कोकिंग कोल जो होता है वो सबसे ए ग्रेड का कोयला होता है, मतलब इससे डायरेक्ट जो है वो एनर्जी निकलती है। तो कोकिंग कोल जो है वो झरिया से ही मिलता है, धनबाद झरिया से ही मिलता है, दोनों को मिलता है, बोकारो स्टील को भी वहीं से मिलता है और टाटा स्टील को भी वहीं से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो भी है झरिया इज द राइट आंसर। बोकारो स्टील निम्न में से किस संस्थान के अंतर्गत कार्यरत है? तो ये सेल के अंदर है, ठीक है। ये सब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सेल, भेल, गेल जो भी हैं ये सब, है ना, क्या है, कौन से है? ये ऑर्गेनाइजेशंस है, PSUज है ना, पब्लिक सर्वेंट यूनियन, कुछ इसका ये फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या है? पब्लिक की कंपनी है, एक जो है सरकारी कंपनियां हैं, एक तरह का ये क्या है? गवर्नमेंट कंपनियां हैं, ठीक है। पूरी गवर्नमेंट नहीं है लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनियां हैं लगभग, ठीक है। तो सेल का मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कुछ ऐसे ही होता है ना। तो इसके अंदर, सेल के अंदर आता है बोकारो स्टील। तो यहाँ आपको पूछी गई है कि बोकारो स्टील निम्न में से किस संस्थान के अंतर्गत कार्यरत है? तो ये सेल के अंदर कार्य करता है, ठीक है। सेल में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उसके अंदर आता है बोकारो स्टील। सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उसी के अंदर में बोकारो स्टील आता है, मतलब ये सेल की कंपनी है। झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? झारखंड राज्य का दूसरा, पहला टाटा स्टील है, दूसरा बोकारो स्टील है। पहला टाटा स्टील है, झारखंड का ही नहीं पूरे भारत का जो है वो लौह इस्पात उद्योग का जो नंबर है, सबसे पहला जो है ये टाटा स्टील ही आई थी, और अभी भी टाटा स्टील ही है। और सेकेंड नंबर जो झारखंड में है वो बोकारो स्टील का है, बोकारो स्टील का है, ठीक है। झारखंड राज्य का प्रथम लौह इस्पात उद्योग निम्न में से कौन सा है? झारखंड राज्य का, हाँ, टाटा स्टील, बोला ना, टाटा स्टील है। टाटा समूह द्वारा किस वर्ष अपने उद्योगों का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की गई? तो 1948 में। 1907 में तो इसमें ये हुआ, ठीक है। 1914 में प्रोडक्शन स्टार्ट किया। 1911 में जो है वो ये क्या किया? आयरन का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, ठीक है। 1914 में जो है वो ये स्टील प्रोडक्शन स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसने अपना विस्तार करते हुए टाटा
टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव एक अलग से बनाया, ठीक है, लोकोमोटिव के लिए बनाया, ठीक है, जो है व्हीकल बनाना शुरू किया कब, तो 1948 से। टाटा स्टील को कच्चा लोहा की प्राप्ति निम्न में से किस स्थान पर होती है, तो मैंने बताया था मयूरभंज उड़ीसा में है और नौमुंडी झारखंड में है। इन दो जगहों से टाटा स्टील को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, जहाँ से वो उसके बाद जो है वो आयरन को एक्सट्रैक्ट करता है और उसके बाद जो है वो आयरन से ही आयरन स्टील बनाता है, ठीक है। टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति किस स्थान से होती है, चूना पत्थर की प्राप्ति टाटा स्टील को, देखो मयूरभंज तो भाई ये आता है, वो हो गया। पलामू से तो चूना पत्थर है ही नहीं, कहाँ से मिलेगा, गया में है ही नहीं, कहाँ से, सुंदरनगर उड़ीसा, सुंदरनगर उड़ीसा से मिलती है उसको टाटा स्टील को चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर 8 इज द राइट आंसर। टाटा स्टील को मैंगनीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है, सुंदरनगर से तो चूना पत्थर मिलता है, ठीक है। पलामू में तो है ही नहीं क्रोमाइट, कोडरमा में तो है ही नहीं क्रोमाइट, तो चाईबासा से मिलती है, चाईबासा से उसको क्या मिलती है, क्रोमाइट एंड मैंगनीज। भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी में 1951 में हुई थी, मैंने पहले बताया था। भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी में किस वर्ष की गई थी, 1951 को की गई थी। ऑप्शन नंबर जो भी है 1951 इज द राइट आंसर। झारखंड का कौन सा स्थान लाह के निर्यात की दृष्टि से अग्रणी, मैंने बताया था टोरी, लातेहार में एक जगह है, लातेहार में एक जगह है, ठीक है, जो लातेहार में एक जगह है जो लाह के निर्यात के लिए, मतलब लाह जो है वो एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, झारखंड का कौन सा स्थान है लाह के एक्सपोर्ट के लिए अग्रणी स्थान रखता है, टोरी। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान स्थित है, लाह जो है वो कहाँ पे है, रांची में है, नामकुम में है, मैंने बताया था पहले भी बात हो चुकी है, ठीक है, नामकुम में, रांची में है। टाटा स्टील से किस वर्ष लोहे का उत्पादन, मैंने बताया था 1911 में लोहे का उत्पादन स्टार्ट हुआ था, 1914 में स्टील का उत्पादन शुरू हुआ था, ठीक है, और 1948 में यहाँ पे लोकोमोटिव की शुरुआत हुई। लोकोमोटिव मतलब व्हीकल बनाना, लोकोमोटिव की शुरुआत की गई। भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में, भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र जो है वो टाटा स्टील ही है, सबसे बड़ा भी टाटा स्टील ही है भारत का पूरे। भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, टाटा स्टील ही है, ठीक है, डबल क्वेश्चन आ गई। भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में कौन सा है, टाटा स्टील निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी के, ठीक है, गंगा नदी में तो होगा नहीं, दामोदर नदी पे ये अवस्थित नहीं है, दामोदर नदी जो है वो उधर जाती नहीं है, ठीक है, टाटा में जाती नहीं है दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी टाटा की तरफ जाती ही नहीं है भाई, इधर ही से मुड़ जाती है वो, ठीक है, गंगा नदी तो उधर से होती है। भैरवी नदी के बारे में तो कुछ जानते नहीं हो, तो स्वर्ण रेखा नदी जो है वो रांची इधर से होती है, ठीक है, और टाटा में जाती है। टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है, कोकिंग कोयला मतलब वो झरिया से ही स्टार्ट होगी, ठीक है, कोकिंग कोयला और कोई देगा नहीं। मयूरभंज में तो है ही नहीं, लातेहार में तो है ही नहीं, बोकारो में रहेगा तो कोकिंग कोयला खुद, तो बोकारो वाला बोकारो में नहीं देगा उसको, सेल को, सेल मतलब वो बोकारो स्टील को, बोकारो स्टील खुद जो है वो ले रहा है कहाँ से, झरिया से, तो इसको कहाँ से मिलेगा, झरिया से नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो भी है झरिया इज द राइट आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपको ऐसे ही बड़े ही मस्त मस्त क्वेश्चन लेके मिलूंगा जो आपको एक तरीके से सॉल्व करने का भी तरीका मिलेगा, और साथ साथ आप जो है वो एक आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और आने वाले जो भी एग्जामिनेशन होंगे झारखंड में वो उसमें आप जो है वो एक अच्छा स्कोर कर पाइएगा।